आज दुनिया भर में मेडिटेशन के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं। मेडिटेशन करने से क्या होता है, मेडिटेशन के क्या फायदे हैं। आखिर आज दुनिया भर के लोग आपके जीवन की हर एक समस्या, हर एक परेशानी से छुटकारा पाने के लिए मेडिटेशन ही करने को क्यों कहते हैं। अब चाहे कोई लाइफ कोच हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो या फिर आध्यात्मिक गुरु ही क्यों ना हो, ये सभी मेडिटेशन की बात जरूर करते हैं। ऐसे में एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति कहता है कि मेडिटेशन आपको फिजिकल वर्ल्ड से दूर करता है, इससे आपका बाहरी दुनिया का कनेक्शन खत्म हो जाता है। और वही मोटिवेशनल स्पीकर मेडिटेशन को आपके जीवन की सफलता और असफलता से जोड़ते हैं। तो वही कुछ कहते हैं कि अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, दुख है, चिंता है, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, इससे आपको काफी रिलीफ मिलता है। सभी के तर्क अपनी अपनी जगह सही हैं। इन सभी लोगों की मेडिटेशन के बारे में ये धारणा केवल एक मछली के चारे की तरह है। आपके स्वभाव, आपकी जरूरत, आपकी प्रवृत्ति के हिसाब से आपको बता दिया जाता है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, इससे आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन सही मायनों में मेडिटेशन का अर्थ कोई नहीं बताता। आपको मेडिटेशन क्यों करना चाहिए आपको यह बताया जाता है, तो इसका मतलब आप मेडिटेशन से कुछ खरीद रहे हैं। अगर आप लगातार असफल हो रहे हैं तो आप मेडिटेशन से सफलता खरीदना चाहते हैं। अगर आप अपने जीवन में दुखी हैं तो आप सुख खरीदना चाहते हैं। असल में मनुष्य का स्वभाव यही है, वह कुछ काम करने से पहले उस काम को करने की वजह ढूंढता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो मित्रों, जब तक आपका दिमाग मेडिटेशन के बारे में कुछ जानता है, आपका दिमाग ध्यान के बारे में तर्क वितर्क करता है, तब तक आप कभी ध्यान में नहीं उतर पाएंगे। क्योंकि ध्यान में उतरने के लिए आपका दिमाग ही आपके लिए बाधा बनता है। ध्यान में जाने में रुकावटें वही पैदा करता है। क्योंकि जब कोई मनुष्य जन्म लेता है, उसके जन्म से ही उसके दिमाग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में हर एक चीज को अपने दिमाग से ही जोड़कर देखता है। क्योंकि एक इंसान को बचपन से ही उसके दिमाग के बारे में बताया जाता है, उसे स्कूल में पढ़ाया जाता है, उससे कहा जाता है कि अगर आपकी बुद्धि तेज होगी तो आप सब कुछ कर सकते हैं। यानी एक बच्चे को समाज में हर तरफ से एक प्रकार की कंडीशनिंग की जाती है। बुद्धि के तल पर उसको जितना भी ज्ञान दिया जाता है वो सब कुछ संसार से बंधा हुआ है। इसीलिए हर एक व्यक्ति अपनी सक्सेस को, अपनी इच्छाओं को या अपनी खुशी को अपने दिमाग से ही सोचता है। अगर कोई व्यक्ति ध्यान या आध्यात्म की ओर आकर्षित होता है तो कहीं ना कहीं उसमें उसका मटेरियलिस्टिक लालच होता है, यानी जो संसार से जुड़ा है, कहीं ना कहीं उसकी इच्छा, खुशी वो सांसारिक ही होती है। अगर आप अभी सच में अपने आप से सच जानना चाहते हैं तो आप इसे अपने भीतर से ही जान सकते हैं। आप जरा अपने भीतर जाकर देखें और पूछें कि आप क्या चाहते हैं। आप जरूर कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। दुनिया का हर एक इंसान कुछ ना कुछ बनना ही तो चाहता है। अगर आप दुनिया संसार छोड़कर संन्यास लेना चाहते हैं तब भी तो आप कुछ बनना ही चाहते हैं। और आपके भीतर आपको जो कुछ बनाना चाह रहा है, असल में वह आपका दिमाग ही है। लेकिन सच ये है कि आप जो बनना चाहते हैं उसमें आपका असली स्वरूप है ही नहीं। क्योंकि आप जो कुछ बनना चाहते हैं वह आप नहीं बनेंगे, वह आपका शरीर बनेगा। और जब यह शरीर कुछ बन जाएगा तो इसके माध्यम से आपके भीतर किसी को खुशी होगी। जिसको खुशी होगी वह आपका दिमाग है, और दिमाग में अहंकार है, अहंकार की पूर्ति होगी। मेडिटेशन का अर्थ है कुछ नहीं होना, कुछ बनना ही नहीं है। तो मतलब साफ है, आपका दिमाग आपको कुछ ना कुछ बनना सिखाता है। लेकिन मेडिटेशन आपको सब कुछ के बनने के पार ले जाता है, यानी वह कुछ नहीं बनना सिखाता है। इसका आसान शब्दों में यह अर्थ है कि ध्यान आपको यह सिखाता है कि आपका शरीर अलग है और आपका मूल स्वरूप कुछ और है। मेडिटेशन आपको सिखाता है कि आप अपने आप को अब तक जो समझ रहे थे, यानी ये शरीर या मन, असल में आप वह नहीं है। और ऐसा होता इसलिए है कि आप जब जन्म लेते हैं और अपनी आंखें खोलते हैं तब आप अपने जन्म से ही बाहरी दुनिया को देखते हैं। प्रकृति ने आपकी इंद्रियों को केवल इतना ही प्रोग्राम किया है जितना इस भौतिक जगत के लिए जरूरी है। तो आपको यह संसारी सत्य दिखाई पड़ता है, और जो आपको दिखाई या सुनाई देता है वही आपको भ्रमित करता रहता है। यही आपको आपके भीतर की सत्यता से दूर रखता है। इसके चलते आप कभी अपने भीतर जाकर देख ही नहीं पाते कि आखिर आपके भीतर है क्या। एक ज्ञानी पुरुष ऐसी बातें क्यों करता है कि अपने भीतर जाओ, अपने भीतर उतरो, सत्य की खोज अपने भीतर ही होगी। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए बाहरी चीजें ज्यादा सत्य दिखाई पड़ती हैं, इसलिए वह कभी अपने भीतर उतरता ही नहीं है। आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ बनकर वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो सब कुछ मटेरियलिस्टिक है और जो एक दिन नष्ट हो जाएगा। यानी आपके शरीर और दिमाग के माध्यम से केवल उन्हीं चीजों को हासिल किया जा सकता है जिन्हें एक दिन खत्म होना ही है, और वो खत्म हो ही रही है।
लेकिन जब आप ध्यान में उतरते हैं और अपने भीतर प्रवेश करते हैं तो आपको वह सब कुछ हासिल हो सकता है जो कोई भी इंसान कुछ बनकर हासिल नहीं कर सकता। उसको कुछ नहीं बनकर ही पाया जा सकता है। और आपके भीतर ऐसा कुछ है जो इस मटेरियल वर्ल्ड से अलग है, वो कभी नष्ट नहीं होता। संसार में ऐसे बहुत से व्यक्ति हुए जो कुछ नहीं बनकर उस सब कुछ को जान पाए। अज्ञानी बनकर ही ज्ञान को उपलब्ध हुए। उन्होंने ये जाना कि वे कुछ नहीं जानते और इस अवस्था को प्राप्त होते ही वे सब कुछ जानने लगे। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन का इतना बेसिक तो जानते ही होंगे, या आपने कई वीडियोस में भी सुना होगा कि मेडिटेशन का अर्थ है कि आप अपनी बाहरी आवाजों को धीमा करें और अपने भीतर की आवाजों को सुनने का प्रयास करें। जैसे जैसे आपके लिए बाहरी जगत शांत होने लगेगा, वैसे वैसे आपको अपने भीतरी जगत में कुछ ना कुछ हासिल होने लगेगा। वहां के कुछ अनुभव होने लगेंगे, भीतरी आवाजें सुनाई देने लगेंगी। लेकिन ध्यान की शुरुआत ये भी नहीं है, लेकिन हाँ, इसे ध्यान की एक्सरसाइज कह सकते हैं। और हाँ, जब तक आपके पास में ध्यान करने की कोई वजह है, आप मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं, अगर आपको ये पता है तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। मेडिटेशन का रास्ता चुनने की बहुत सारी वजह होती हैं, जिसमें की एक वजह है कि आपके जीवन में कोई बड़ा दुख आ गया है, दूसरा आपके जीवन की असफलता, तीसरा कुछ पाने की इच्छा। किसी भी व्यक्ति को ध्यान की ओर आकर्षित करने के लिए यही कुछ वजहें होती हैं। तो सबसे पहले ध्यान करने से पहले आपको इन वजहों को खत्म करना होगा, क्योंकि आपकी ये सारी वजहें इस परिवर्तनशील सत्ता का ही हिस्सा हैं। ये वजह आज जैसी है कल वैसी नहीं होगी, और जब वैसी नहीं होगी तो आप फिर से ध्यान से दूर हो जाएंगे। हाँ, वो बात सही है कि ध्यान करने से आपके जीवन में भारी परिवर्तन होते हैं, लेकिन वो परिवर्तन जब ही होंगे जब आपके दिमाग में ऐसे कोई विचार नहीं होंगे कि हाँ, सच में परिवर्तन होंगे। परिवर्तन होना बाय प्रोडक्ट है। ध्यान लगेगा तो चीजें बदलेंगी, और अगर आप पहले ही बदलाव के बारे में सोचकर ध्यान करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। जो आपको बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा वो केवल भ्रम होगा, एक धोखा।